टीम इंडिया की एक हार और T20 वर्ल्ड कप का पूरा समीकरण ही बदल गया है। सेमीफाइनल का रास्ता अब इतना सीधा नहीं रहा, बल्कि कांटों से भर गया है। तो चलिए साथ मिलकर इस मुश्किल पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि वो एक रास्ता आखिर है कौन सा। तो सवाल अब यही है ना? वेस्टइंडीज की उस तूफानी जीत के बाद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में यही चल रहा है कि भाई अब भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा कैसे। ग्रुप की सभी टीमों ने अपना एक एक मैच खेल लिया है और अब ये क्वालिफिकेशन की जो रेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तूफान की, मतलब वेस्टइंडीज की उस रिकॉर्ड जीत की जिसने भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। 107 रन। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जो इस सारी समस्या की जड़ है। वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों के विशाल अंतर से हराया। T20 में इतना बड़ा मार्जिन, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी एक जीत ने भारत के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी कर दी है। चलिए अब जरा पॉइंट्स टेबल का गणित समझते हैं और देखते हैं कि असल में भारत को नुकसान हुआ कहाँ है। ये देखिए, +5.350 ये वेस्टइंडीज का नेट रन रेट है। सोचिए, उस एक ही बड़ी जीत ने उनका नेट रन रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये एक ऐसा स्कोर है जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन है। और दूसरी तरफ ये है टीम इंडिया का नेट रन रेट, -3.800, मतलब लगभग -4 पर। अब जरा सोचिए, एक टीम +5 से भी ऊपर है और दूसरी -4 के करीब। दोनों के बीच नेट रन रेट का फासला लगभग 9 पॉइंट्स का हो गया है। ये अंतर अब एक खाई जैसा बन चुका है। तो ये रही पूरी पॉइंट्स टेबल इस वक्त। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों के 2-2 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो जबरदस्त नेट रन रेट विंडीज को टॉप पर रखे हुए है और भारत बिना किसी पॉइंट के तीसरे नंबर पर। सेमीफाइनल की राह में सबसे बड़ी रुकावट यही है। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। नेट रन रेट का ये जो बड़ा अंतर बन गया है ना, इसकी वजह से अब सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं होगा। एक सिनेरियो है जिसके बारे में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर भारत, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका तीनों ही टीमें 4-4 पॉइंट्स पर ग्रुप स्टेज खत्म करें। क्या तब भारत क्वालिफाई कर जाएगा? आइए जानते हैं। तो देखिए, बात एकदम साफ है। अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो फैसला नेट रन रेट पर होगा। और वेस्टइंडीज जिस नेट रन रेट पर बैठा है ना, वहां तक पहुंचना भारत के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर 3 टीमें 4 पॉइंट्स पर टाई कर जाती हैं तो भारत का खेल वहीं खत्म समझो। नेट रन रेट के भरोसे क्वालिफाई करने का दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई? नहीं, अभी भी एक किरण बाकी है। एक ऐसा रास्ता है, सिर्फ एक, जो भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। जरा दोनों टीमों के बचे हुए मैचों पर नजर डालिए। भारत को वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से खेलना है, वहीं वेस्टइंडीज का सामना किससे है? भारत और साउथ अफ्रीका से। मतलब दोनों ही बहुत मजबूत टीमें। और बस यहीं से भारत के लिए उम्मीद की एक छोटी सी खिड़की खुलती है। तो अब क्वालिफिकेशन की इस पहेली में कोई अगर मगर की गुंजाइश बची नहीं है। आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और अब सब कुछ खास मैचों के नतीजों पर ही टिका है। तो ये है वो 3 स्टेप प्लान जो भारत को सेमीफाइनल तक ले जा सकता है। ध्यान से सुनिए। पहला, भारत अपने दोनों बचे हुए मैच जीते हर हाल में। दूसरा, वेस्टइंडीज अपने दोनों बचे हुए मैच हारे। और तीसरा, साउथ अफ्रीका भी अपने दोनों मैच जीते। इसके अलावा कोई और समीकरण काम नहीं करने वाला। तो अगर ये सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा हम चाहते हैं, तो पॉइंट्स टेबल की फाइनल तस्वीर कैसी दिखेगी? चलिए देखते हैं। ये देखिए, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर रहेगा और भारत 2 जीत के साथ 4 पॉइंट्स पर दूसरे नंबर पर आकर क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बस यही वो सुनहरा सिनेरियो है जिसका हर भारतीय फैन को इंतजार है। तो चलिए एक बार फिर से साफ साफ समझ लेते हैं। भारत को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों को हराना होगा। साथ ही साउथ अफ्रीका को भी जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज दोनों को हराना होगा। इसके अलावा नतीजों का कोई और कॉम्बिनेशन हमारे काम नहीं आएगा। तो रास्ता तो अब बिल्कुल साफ है, लेकिन चुनौती वाकई बहुत बड़ी है। अब सब कुछ टीम इंडिया के प्रदर्शन और बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि क्या ये सारे नतीजे ठीक वैसे ही आएंगे जैसे हमें चाहिए? इसका जवाब तो अब मैदान पर ही मिलेगा।